हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में आज हम फिर से लेके आए हैं गणित विषय। कौन सी? गणित विषय का पाठ तीसरा, दो चर वाले रेखिक समीकरण योग। दोस्तों, हमारा भाग तीसरा और पाठ है ये छठवां। कौन सा? छठवां पार्ट है। और हमने इससे पीछे पहली उस वीडियो में एक सवाल करा रखा है, ये दूसरा सवाल। तो दूसरे में क्या है? निम्न निम्न समस्याओं को रेखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल कीजिए। ठीक है, निम्न समीकरणों को रेखिक समीकरण युग्म में व्यक्त करो, फिर उनके हल करो। आपको यहाँ पर ये स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है। इसके बाद में हमने देखो दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल का हमने लिखा है। तो क्या लिखा है ये? ऋतु ऋतु क्या कहते हैं? शांत जल में क्या? ऋतु शांत जल में की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चलती है। ठीक है, और धारा में चाल उसकी y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो तब उसके कंडीशन क्या है कि ऋतु की धारा के अनुकूल जो चाल है वो x प्लस वाई होगी। ठीक है, और अनुकूल के बाद में प्रतिकूल जो होगी वो x माइनस वाई होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। इसके हिसाब से हमारी दो कंडीशन बनेंगी। तो क्या बनेंगी? ये अनुकूल। तो एक जब वो ऋतु धारा के अनुकूल चलेगी तो क्या है इसकी कंडीशन हमारी दोस्तों? क्या है? देखो, आपने यहां तक तो ये इतना पढ़ा होगा। क्या? चाल क्या है हमारा? चाल बराबर दूरी बट्टे में है दोस्तों हमारा समय। ठीक है, इतना तो आपने विज्ञान में सूत्र पढ़ा होगा। ये विज्ञान का सूत्र है और हर कोई इसे जानता भी है इतना कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो ये धारा के अनुकूल, तो इसकी दूरी दूरी कितनी तय कर रही है दोस्तों? ये तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या? समय समय कितना कर रही है? सिर्फ 2 घंटे में। तो क्या बनी हमारी कंडीशन? x प्लस वाई बराबर यानी 10। ऐसे बन गया। ठीक है, तो ये समीकरण हमारी एक हो गई। इस हिसाब से क्या है? प्रतिकूल। तो प्रतिकूल में क्या है? एक प्रतिकूल में कितनी दूरी तय कर रही है? सिर्फ 4 किलोमीटर। और कितने समय में? तो 2 घंटे में। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया दोस्तों? 2। तो ये समीकरण बन गई हमारी दूसरी। ठीक है, आपके सामने समीकरण एक और समीकरण दो। अब क्या करना है? हमें सिर्फ मान लगाने हैं। इस तरफ वाली समीकरण को इधर ले आते हैं। देखो, तो कैसे लेंगे? x माइनस वाई बराबर में 2। ठीक है, ये समीकरण हमारी दो यहीं पे तो है, क्योंकि दो ही तो रख ली। अब क्या है? हम इसे जोड़ने पर कर देते हैं। यहाँ पर जोड़ने जोड़ने पर कर लेते हैं। जोड़ने पे करेंगे तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों? तो देखो, एक एक्स और एक्स तो यानी 2x, और ये प्लस ये माइनस, तो ये तो कट गए। और ये कितने बने हमारे? 12। यानी x बराबर आ गया 12/2। तो x का मान आ गया दोस्तों हमारा 6। कितना आ गया? 6। इस x के मान को इधर रख दीजिए। क्या रख दीजिए? तो क्या होगा दोस्तों? देखिए, 6 माइनस वाई बराबर 2, माइनस के वाई बराबर 2, माइनस प्लस की चीज दूसरी साइड को गई ये, और इधर माइनस के वाई बराबर -4। माइनस से माइनस कट गया यानी y बराबर 4। तो आपने देखा कि हमारा x का मान और y का मान, क्या? x का मान और y का मान कितनी आसानी से आ गया। यानी ऋतु धारा के शांत जल में जब चल रही है तो x किलोमीटर यानी 6 की चाल से चल रही है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रफ्तार से वो चल रही है। और धारा के विपरीत जब चल रही है तो वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पा रही है। तो इससे आपको दोस्तों सीखे होंगे। इससे आगे हम सवाल नंबर दूसरे पे चलते हैं, मतलब दूसरे का ही दूसरा सवाल पे चलते हैं और आपको समझाते हैं। आप वीडियो में बने रहें और देखें। तो फ्रेंड्स, इससे आगे हमारा सवाल नंबर दूसरा, क्या? सवाल नंबर ये दूसरा आया यहाँ पर। तो दूसरे सवाल में आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा है ये। तो क्या है? माना, इसमें क्या है? माना औरतों द्वारा लिए गए काम, मतलब औरतों द्वारा लिए गए दिन तो एन एन, ठीक है, एन माना है, और पुरुषों द्वारा एन। तो सवाल में हमारा क्या कहा है? औरतें और आदमी यदि दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर किसी काम को यानी औरत है एन, तो 2 औरत और 5 आदमी किसी काम को दोनों मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं। इस हिसाब से बनेगा। ठीक है, 2 औरत 5 आदमी मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं। और दूसरी कंडीशन में 3 औरत और 6 आदमी मिलकर 3 दिन में पूरा करते हैं। तो यह बताइए कि एक औरत
एक औरत और एक आदमी इन दोनों कामों को अलग अलग रूप में कितने कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल है। अब हम इस सवाल को करते हैं तुम्हारे बीच में, तो क्या होगा देखो दोस्तों, तो इसे करते हैं, करो, इन दोनों की गुणा करते हैं, तो क्या है m n, इसकी इधर करते हैं तो 2m, ठीक है, और इधर करते हैं तो 5n, ठीक है, और ये क्या 1/4। फिर आगे हल करते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8m प्लस 5 चौके 20n, और ये हो गए दोस्तों mn, ठीक है। इतना ये हमारी कंडीशन बनी। ऐसे ही हम इस वाले ये करते हैं, तो क्या हुआ हमारा mn, ठीक है, m बन गया और n बन गई। अब ये इधर करते हैं तो 3m प्लस 6n बराबर 1/3। आगे इसे हल करते हैं तो क्या हो गया 3 तिया 9m प्लस 6 तिया 18m और बराबर mn, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ तक तो दोनों कंडीशन समझ में आ गई, यानी ये पहली समीकरण और ये हमारी दूसरी समीकरण। क्या है, ये पहली समीकरण और ये हमारी दूसरी समीकरण बनी सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें से m और n के मान निकालने हैं, यानी इस समीकरण को इधर ले आते हैं, तो क्या है हमारी 9m प्लस 18n बराबर mn, यानी ये हमारी दूसरी समीकरण है, ठीक है। दूसरी समीकरण। अब हमें करना क्या है, तो करना क्या है, इधर लिख लो यहाँ पर घटाने पर, ठीक है, घटाने पे करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो 8 में से 9, क्या 8 में से यदि हमारे 9 गए तो क्या बचे माइनस के 1 n बचा, ठीक है, और 20 में से 18 गए तो प्लस के 2 n बचा, और इधर क्या बचा दोस्तों, तो 0, क्योंकि m n में m n गई तो 0 बची। अब क्या करते हैं, माइनस के 1m बराबर माइनस के 2n, यानी माइनस से माइनस कर दिया तो m बराबर क्या आ गया 2n आ गया, ठीक है। आपको यहां तक तो समझ में आई कि m बराबर हमारा क्या है 2n है, ठीक है। अब इसी मान को हम यहां पर रख देते हैं, तो मान हमारे लेकर आएंगे कैसे, चलो आपको लिए रख के बताते हैं। m की जगह पर 2n रखना है, तो क्या रखना है हमें 9 गुणा क्या n की जगह पर 2n रखना है, तो रखते हैं 2n प्लस 18n बराबर 2, ठीक है, 2n गुणा में n, ठीक है। यहां तक तो आपके समझ में आ गया। अब इसे हल करते हैं, तो हल करके क्या होगा हमारा 9 दूनी 18n प्लस 9 18n और बराबर 2n गुणा n, ठीक है। यहां तक ये दोनों जोड़े तो दोस्तों 36n बराबर 2n गुणा n, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या है, हम सिर्फ इस n को इसके नीचे भेज रहे हैं, क्या इसके दूसरी पट्टी में भेजते हैं, तो हमारा बचा 36 2n गुणा n और बट्टे में n, यानी इस n से ये n कट गया, ठीक है, तो हमारा क्या बचा है 36 बराबर 2n, ठीक है। इसे हम इधर करके दिखाते हैं, क्या बची दोस्तों हमारे पास, क्या बचा है सिर्फ हमारा 36 बराबर में क्या बचा है हमारा 2n, ठीक है। 2n जब हमारा बचा है तो अब क्या हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हुआ 36 बट्टे में 2, यानी n बराबर आ गया दोस्तों हमारा 18, ठीक है। इस हिसाब से हमारा n का मान आ गया 18, राइट आंसर हो गया ये इतना सा। अभी इस मान को हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण पहले में रख लो या दूसरी में, तो किस में रखें दोस्तों, तो मान के चलो हम दूसरी में रख रहे हैं, क्या हम दूसरी में रखते हैं, तो देखो क्या रखना, n की जगह पर 18 रखनी है, 9m प्लस, ठीक है 18 और गुणा, गुणा के बाद में n की जगह पर कितना रखना है, ना है हमें सिर्फ 18 रखने हैं n की जगह पे, और बराबर में m गुणा, और ये कितना है यहाँ पर 18, ठीक है। यहाँ तक आपके लिए बिल्कुल कोई भी दिक्कत कैसे भी नहीं हुई होगी, ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब इस m को, ठीक है, इस m को दूसरी साइड को हम ले जाते हैं, तो इधर क्या बचा हमारे 18 गुणा 18 और बराबर 18m माइनस 9m, ठीक है, प्लस कीजिए दूसरी साइड को गई तो इतना ही तो बचा, तो अब ये क्या हो गया 18 गुणा 18 बराबर 18 में से 9 गए तो हमारे बचे 9m। अब m का मान निकालना है क्या,
m का मान निकालना है तो 18 गुणा 18 और बट्टे में 9 को नीचे भेजेंगे, इससे ये कट गया 2r। ठीक है, तो m का मान आ गया 18 दूनी 36। ठीक है, आपने देखा कि m का मान आ गया हमारा 36। या यहां से भी हमने रखे क्या है, आप इसमें भी रख सकते हैं। ठीक है, इसमें रखेंगे m का मान, क्या हमने m का मान निकाला था 18, 18 रखेंगे तो 18 दूनी 36। वैसे भी हमारा इस वाली लाइन से आप देख सकते हैं चेक करके m बराबर 2m, तो 2m का मान रखेंगे तो m बराबर 2 गुणा 18, तो m का मान 36। ठीक है, इस हिसाब से भी आप दोस्तों कर सकते हैं, हमें इतना बड़ा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपने देखा हमारा दूसरा सवाल भी कितनी आसानी से यहाँ पर हो गया है। इससे आगे हम सवाल दूसरे के तीसरे पर चलते हैं और आपको समझाते हैं। आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें सोनो स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, इससे आगे हमारा सवाल नंबर तीसरा है, दूसरे का तीसरा और इस प्रश्नावली 3.6 का सबसे अंतिम सवाल आपके सामने है। तो इसे कुछ हमने शॉर्टकट में लिखा है, मानव रूही द्वारा रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे की है और बस की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। ठीक है, और रूही का घर, ठीक है, रूही का घर कितनी किलोमीटर है, 300 किलोमीटर दूरी पर है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई चाल तो क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या है बस के द्वारा चली गई चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, और रूही का जो घर है ना तो उसको वो 300 किलोमीटर दूरी पर है। कितने पे है, 300 किलोमीटर दूरी पे है। तो जब हमें प्रश्नानुसार क्या मिलता है कि वो अगर रेलगाड़ी से चलती है तो 60 किलोमीटर है। ठीक है, अगर 300 है, ठीक है, और 60 किलोमीटर चल गई तो कितना बचा, 240 ही तो बचा। ठीक है, इसमें से 300 में से 60 गए तो 240, और y किलोमीटर चला मतलब y पे चला यानी बस पे चला, कितने दूरी समय में तय कर लेती है, तो 4 घंटे में। इस हिसाब से हमने ये दोनों समीकरण बनाए। ठीक है, ऐसे ये बनी, ऐसे ही ये बन गई। इसे अब हम हल करते हैं। तो हल करने पर इसका क्या होगा, देखो करते हैं तो क्या होगा, एक्स वाई गुणा करो 60y प्लस 60y के बाद में दोस्तों प्लस 240 x बराबर 4। ठीक है, इसके नीचे एक लगा लो, कैंची के गुणा करेंगे, हल करेंगे इसे तो क्या हो गया 60y प्लस 240x बराबर में हमारा क्या आया 4xy। ठीक है, कितना आया ना 4xy। अब इसे भी हम हल करते हैं, इसे हल करते हैं तो क्या हुआ हमारा xy 100y प्लस 200x बराबर 25/6। आगे हल करेंगे तो आगे आया हमारा दोस्तों 600y प्लस 6 दूनी 1200x और 25xy। ठीक है दोस्तों, आपके यहाँ पर समझ में आ गया, इतनी कंडीशन और इतनी कंडीशन। अब हमें कोई भी चीज काटनी है, काटने के लिए x या y के मान ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे कि ये 600 और ये 60 है, यानी इसमें 10 की कमी है मतलब 0 की, तो इसमें हम 10 पे गुणा कर देते हैं। क्या इस वाली में, इस वाली समीकरण में पूरी में दोनों साइडों से हम क्या 10 पे गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं 10 पे गुणा। तो क्या होगा हमारा अगली कंडीशन यहाँ पर बनेगी हमारी 600, कितनी बनी 600y प्लस 224x और बराबर में बनी हमारी 40xy। ठीक है, और इधर से हम इसे ले आते हैं इधर को, तो क्या आया हमारा 600y प्लस 1200x और बराबर में 25xy। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, सिर्फ घटाना है। लिख दीजिए आगे, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, ये क्या बचे 1200x बराबर 25, 40 में से 25 गए तो यानी 15xy। ठीक है, x से x कट गया। ठीक है, तो क्या बचा हमारा y,
बराबर 1200 बट्टे में 15। ठीक है, और y का हम भाग देंगे तो 15 अट्ठे 120 और ये 0, तो यानी y की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारी 80। 15 अट्ठे 120 और 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारी 80 आ गई। इस y का मान को क्या, इस y के मान को कहीं पर भी रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। मान के चलते हैं दोस्तों, हम इसे यहाँ पर रखते हैं, क्या हम पर रखते हैं, हम इस सवाल को या इस मान को हम यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर रख लो, यहाँ पर रख लो, कहीं पे भी रख लो। तो दोस्तों हल करने के लिए छोटी कंडीशन, वैसे ये भी बैठ रही है तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। चलो हम कर लेते हैं यहीं पर। ठीक है, जब यहीं पर करते हैं तो क्या बनेगा हमारा, हमारा बनता है 600 गुणा y की वैल्यू है कितनी 80। ठीक है, प्लस 1200 x बराबर 25 x और गुणा यहाँ पर 80। ठीक है, इसे हल करते हैं तो क्या 8 6 4800 और प्लस 1200 x बराबर, ठीक है, प्लस 1200 x बराबर 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे हो गए हमारे 200, एक जीरो यानी 2000, और ये हो गया x। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में। इसके बाद में क्या है 4800 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस की चिन्ह इधर वाले को उधर दूसरी साइड में यानी हम इधर ले जाते हैं, तो ले जाने पर क्या बनेगा हमारा 2000 x माइनस 1200 x। तो इस 2000 में से 1200 गए तो दोस्तों हमारे बच्चे 4800 बराबर 800 x। ठीक है, अब इस 800 को इसके नीचे भेजेंगे तो क्या x बराबर 4800 बट्टे में 800। ठीक है, तो दो जीरो से दो जीरो यानी x का मान, x बराबर आ गया दोस्तों हमारा 48 बट्टे 8, काटते हैं 8 का 40, 8 छीन 48, 8 छीन 48, ये बना। दोस्तों कहीं पर कोई गलती हुई है या कैसे, क्या दो जीरो और एक जीरो यानी दोस्तों यहाँ पर बनेंगी हमारी 3 जीरो, क्या यहाँ पर 48 का 3 जीरो यानी एक जीरो यहाँ पर और एक जीरो यहाँ पर, जब करेंगे तो ये, तो x का मान आ गया दोस्तों हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रोहित चली है। तब 300 किलोमीटर दूरी उसने सिर्फ 4 घंटे में कवर कर ली। तो इस हिसाब से आपका दूसरा सवाल कितनी आसानी से हो गया। ठीक है, क्या प्रश्नावली 3.6 पूरी समाप्त हुई यहाँ पर। इसके बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट यानी अगले वाले पार्ट, द्विघात समीकरण या बहुपद, चाहे द्विघात बहुपद पार्ट है, उसमें मिलते हैं। दोस्तों आपके लिए यह वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।